इस बीच टीसीएस की बोर्ड की बैठक होगी 11 तारीख को। खबर ये आ रही है कि उसमें बायबैक हो सकता है। मार्केट खबर ये भी बता रहा है कि 4300 से 4500 का रेट होगा बायबैक का। 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जब आशीषा ये सारी जानकारी दे रही थी, वो ये बात बता रही थी कि चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है, कोई भी बड़ा एनालिस्ट अभी आईटी कंपनीज को पॉजिटिव रेट नहीं कर रहा। लेकिन टीसीएस ने चमत्कार करके दिखा रहा है कि 4300 का हो सकता है रेट आ जाए मार्केट के अंदर। ये तो अच्छा ठीक ठाक सा बड़ा प्रीमियम है और चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में है। तो आप इसको कैसे रेट कर रहे हैं सर? टीसीएस से क्या होगा, इस पे असर क्या होने वाला है? कि मुझे लग रहा है कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार की कैश जनरेशन टीसीएस हर क्वार्टर में करती है, मेरे ख्याल से उनके लिए 18,000 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कैश पोज़ीशन एज़ ऑफ जून करीबन 58,000 करोड़ है। मुझे लग रहा है कि करीबन 43 टू 4500 का बायबैक प्राइस अगर ये अनाउंस करते हैं, क्योंकि पिछली बार 4500 की बायबैक प्राइस थी। तो उम्मीद है कि अराउंड दिस रेंज 43 5 4500 का रेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट आपके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, उन्होंने कहा ये बेसिकली मार्केट से खरीदेंगे। मेरे ख्याल से टेंडर बेस्ड अगर होता है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए, मार्केट नियर टर्म में तो बायबैक की प्राइस देखेगी और उसके हिसाब से शेयर में थोड़ा-सा एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। टू के नंबर्स भी 11 तारीख को आ रहे हैं, तो जिस प्रकार की कमेंट्री, जिस प्रकार का क्लाइंट काउंट की मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, उसका भी असर मेरे ख्याल से शेयर पर होगा। लग तो रहा है कि टीसीएस डेफिनिटली पॉजिटिव कुछ बात करेंगे, ऑर्डर विन्स की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्स की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर हो सकता है, और जिस प्रकार से अभी ग्लोबल हेडविंड्स चल रहे हैं, हो सकता है कि आपको दिसंबर के क्वार्टर में और मार्च के क्वार्टर में अच्छी तेजी देखने को मिले। तो आई वुड बिलीव दैट 4500 की बायबैक प्राइस आती है, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नियर टर्म डाउन ट्रेंड होगा। रिजल्ट्स भी मोटा-मोटी ठीक-ठाक आने चाहिए। तो डेफिनिटली एक बाय ऑन डिक्लाइन का एक अच्छा काउंटर है ये। आई ऑन डिक्लाइन टीसीएस पर अविनाश को दिखता है। ठीक है, एक और स्टॉक है और शायद क्या वो प्रेशर में हो सकता है क्योंकि उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प की हम बात कर रहे हैं। चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ एक एफआईआर हुई है और पहले से ही ईडी के कुछ सर्चेस चल रहे थे। इस बीच में एक और नया मामला क्या आया है, एक बार समीर से समझते हैं। हीरो मोटोकॉर्प चेयरमैन पवन मुंजाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। पवन मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प और अन्य आरोपियों को लेकर के संगीन आरोप यह है कि धोखाधड़ी और जालसाजी की गई है। ये आरोप लगाए गए हैं कि हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से फर्जी बिल बनाए गए और ये फर्जी बिल इनकम टैक्स को दिए गए, जिसमें बाद में सर्विस टैक्स में भी फायदा लिया गया। और इस एफआईआर में जो अन्य आरोपियों के नाम शामिल है, उसमें पवन मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प तो है ही, लेकिन इसमें विक्रम सीताराम काजबेकर, हरि प्रकाश गुप्ता, मंजुला बनर्जी का भी नाम शामिल है। और ये जो कंप्लेनेंट है रूप दर्शन पांडे, वो ब्रेन्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर है। मामला दरअसल ये है कि आरोप ये है कि 2009 में हीरो मोटोकॉर्प ने एक फर्जी बिल लगाए जो तकरीबन 6 करोड़ के थे। 5 करोड़ 95 लाख से ज्यादा के जो बिल थे वो इनकम टैक्स में लगाए। आरोप है कि ये बिल फर्जी थे क्योंकि इन पर एचएमसीएल की स्टैंप लगी हुई थी, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की स्टैंप लगी हुई थी। जबकि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड जुलाई 2011 में अस्तित्व में आया, जब ये विभाजन हुआ, हीरो होंडा में हीरो अलग हुआ और होंडा अलग हुई। तो 2009 के बिल में एचएमसीएल की स्टैंप कैसे लग सकती है? इस पूरे मामले को लेकर के रूपदर्शन पांडे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया साल 2021 में, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई के बाद में, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को। ऑल राइट, शुक्रिया समीर इस खबर को बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन एक बार स्टॉक पर क्या रिएक्शन आ सकता है और अगर आता है तो क्या आज खरीदारी का मौका आना चाहिए? आपको याद होगा अजय, पहले भी एक बार हुआ था जब ईडी की सर्चेस शुरू हुई थी हीरो मोटो का, बड़ा शार्प एक रिएक्शन आया था। लेकिन खैर इस बार यहाँ सर्विस टैक्स चार्ज करने का मामला है, ये मामला इतना, लेकिन एफआईआर तो है। अगर आज स्टॉक में एक शार्प रिएक्शन आता है या फिर अगर थोड़ा डिक्लाइन भी होता है तो खरीदना ही चाहिए आई थिंक। देखिए, इस सवाल का जवाब जो है ये दे पाएंगे हमारे अविनाश जी, क्योंकि क्या इस जो न्यूज़ आई है इससे कंपनी के फंडामेंटल को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है? क्या कंपनी का कारोबार यहाँ से इम्पैक्ट हो जाएगा? क्या अगर यहाँ से 4-5% का फॉल आता है तो आप खरीदेंगे क्या स्टॉक को, अविनाश? इनफैक्ट अजय, देखिए, पहले भी हीरो मोटर के अगेंस्ट काफी ऐसे एलिगेशंस आए थे, लेकिन कुछ क्लैरिटी और कुछ कंक्लूसिव एविडेंस पाया नहीं गया था।
मुझे लग रहा है कि आज अगर 3-4-5% अगर स्टॉक गिरता है इस न्यूज़ के ऊपर तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, प्लस जिस प्रकार से अभी अपटिक टू व्हीलर मार्केट में हम देख रहे हैं, इसमें कोई असर आने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि देखिए नेगेटिव न्यूज़ जैसे अभी आती है और वो 1 आध 2 दिन सेंटिमेंट खराब कर देगी, लेकिन फंडामेंटल्स अगर ठीक-ठाक है, बिज़नेस अगर अच्छा ठीक-ठाक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ऐसे ब्लू चिप्स को आपको मार्केट डिक्लाइन में आपके पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। बाउंस बैक भी उतना ही तेज़ी से आएगा अजय, क्योंकि ये न्यूज़ की क्लैरिटी आने के बाद आप देखोगे कि ये न्यूज़ पे कोई फ़ोकस करेगा नहीं। आई मीन एवरीबॉडी विल फ़ोकस ऑन द नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। तो डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला शेयर है और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो न्यूज़ फ्लो आया है, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट अगर आता है, तो उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो खरीदना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह के नंबर्स हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस और स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स पर तो कोई सवाल ही। खबरों के बारे में मूलतः आपको बता दिया था और खबरें वापस से पुष्ट होती हुई दिख रही है। इसमें 3 खबर तो इम्पोर्टेंट है, मिलेट वाली, मोलेसिस वाली, और तीसरा जो एक ये है कि जो टैक्स पे रिवीजन हो सकता है जो डेल्टा कॉप के ऊपर लगा था। कई मिनिस्टर्स ने ये कहा कि उनकी तो 24,000 करोड़ का तो मार्केट कैप ही है और आपने टैक्स के नोटिस भेज दिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन लगवा के, तो इतनी तो वैल्यूएशन ही नहीं है। तो यहाँ पे बैठक में ये फैसला हुआ कि नहीं ठीक है, हम वापस से इसको रिवीजन करेंगे एक बार। अविनाश सर, मेरे को 2 हिस्सों में आपसे पता करना है। पहले तो ये लिकर स्टॉक्स वाला जो मोलेसिस की बात आ रही है, 28 से सीधा 5 किया गया है। ये जीएम ब्रीवरीज, ग्लोबल स्पिरिट्स, सोम डिस्टिलरीज जैसी कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये डेल्टा कॉप को भी इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। कोर्ट में तो बाद में जीत के आते, इससे पहले ही काउंसिल ने रिलीफ दे दिया कि हम रिवीजन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल डिम्पी, पहले तो देखिए जो ईएनए बनाने वाली कंपनीज़ है, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल स्पिरिट्स है, उसके बाद सोम डिस्टिलरीज़ है। मुझे लग रहा है कि इसमें एसोसिएटेड अल्कोहल भी आप डाल सकते हो, ये भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है ईएनए स्पेस में और ईएनए बेसिकली रॉ मटेरियल होता है आपके लिकर इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे अगर जीएसटी लगता नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अच्छी तरह से इन कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा। रही बात डेल्टा कॉर्प की, तो देखिए मुझे लग रहा है कि आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि जब पूरी तरह से पैनिक स्टॉक में आया था और इतनी बड़ी जीएसटी की नोटिस आई थी, तभी ऐसा बिज़नेस रातों-रात खत्म हो जाएगा ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छी एक्साइज़ कलेक्शंस यहाँ से मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि आज बाउंस ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि जिनके पास थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, वो डेल्टा कॉर्प में ज़रूर पैसा लगाए, क्योंकि जो तीसरा क्वार्टर होता है इनके लिए बहुत बम्पर क्वार्टर होता है और इंडिया में कसिनो और जो गैम्बलिंग का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अरसे से बढ़ रहा है। तो इसका डेफिनिटली बड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डेल्टा कॉर्प पे आएगा। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट इसमें अच्छी री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी एज़ एंड हाउ ये सारे इश्यूज़ क्लियर होते हैं। लग रहा है। देखिए रियल एस्टेट की बात हो रही है तो अजय, मुझे अनंतराज इंडस्ट्रीज पसंद है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही दमदार नंबर्स Q2 में रिपोर्ट करेगी। और जैसे सभी को पता है कि देखिए यहाँ पे इनका डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, सितंबर में 3 मेगावाट से ये 6 मेगावाट अपस्केल करने वाले हैं। करीबन मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो FY25 के लिए आएगी, तो करीबन ऑलमोस्ट 200 से 250 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली डेटा सेंटर से आएगा। मुझे लग रहा है कि अगर कोई कमजोरी इस स्टॉक में आज आपको देखने को मिलती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है रियल एस्टेट का और डेटा सेंटर का बिजनेस का, जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक को सिग्निफिकेंटली आने वाले 6 से 12 महीने में री-रेट करेगी। ठीक है, 160 पॉइंट की गिरावट इस समय भी आपको निफ्टी